नमस्कार साथियों, मैं इस YouTube चैनल पर खेम सिंह आप सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमन, मतलब प्यार भरा नमन। तो सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी मतलब 1-2 दिन बाद मैं इस YouTube चैनल पर आया हूँ वीडियो लेकर के। वैसे इससे पहले भी मैं आ सकता था, पर कुछ स्थितियों के चलते जो है मैं YouTube पर वीडियो नहीं ला पा रहा था। थोड़ी बहुत यहाँ पर लाइट की कमी भी पड़ रही थी, उस वजह से भी बीच बीच में जो है कभी फ़ोन की बैटरी की भी थोड़ी बहुत सुरक्षा करने की आवश्यकता पड़ रही थी। तो इसलिए मैं आप सभी के बीच वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था। तो इससे पहले एक वीडियो थी ब्लूटूथ द्वारा इंटरनेट शेयरिंग की, जिसमें बात की गई थी। तो उस वीडियो पर मुझे एक साथी का कमेंट आया था जिनका नाम है क्षितिज शर्मा। तो क्षितिज शर्मा जी से, यानी कि क्षितिज शर्मा जी की जो कमेंट है, आज उनका आंसर भी साथ साथ में दूंगा और उसी हिसाब से मैं आज का वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि क्या हम टॉकबैक को हिंदी में सुन सकते हैं। तो इस YouTube चैनल में या जो भी ब्लाइंड साथी हमारे YouTube वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो सभी को मालूम ही होगा कि हम टॉकबैक को हिंदी में भी सुन सकते हैं। तो टॉकबैक के अलावा, मतलब टॉकबैक को तो नहीं, पर क्योंकि टॉकबैक जो है वो बोलने के साथ साथ जो है साउंड फीडबैक भी प्रदान करता है। लेकिन सबसे ज़रूरी है TTS, यानी कि टेक्स्ट टू स्पीच इंजन जो है वो भी ज़रूरी है, और टेक्स्ट टू स्पीच की सेटिंग्स भी ज़रूरी है। उसमें एक्सेसिबिलिटी सेटिंग वो भी होनी चाहिए, तभी आप जो है फ़ोन में टॉकबैक एक्सेस कर पाएंगे। अन्यथा आप जो है ना तो टॉकबैक चला पाएंगे और ना ही टॉकबैक के ज़रिए दूसरी और चीज़ें कर पाएंगे। हाँ, भले ही आप टॉकबैक ना चला पाओ, पर कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो टेक्स्ट पढ़ने का काम करते हैं, उसके लिए TTS और बाकी चीज़ें भी होनी आवश्यक है, भले ही टॉकबैक ना हो, क्योंकि टॉकबैक को प्ले स्टोर पर से इंस्टॉल भी किया जा सकता है। तो चलिए, ये जो वीडियो है ये मैं कुछ लोगों के लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वैसे कुछ ब्लाइंड लोग इस वीडियो को जो है समझ भी सकते हैं, जिनको मालूम नहीं है, लेकिन जिनको पहले से पता है तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वे इस वीडियो को अपने उन साथियों को भी शेयर करें जिन्हें इसके बारे में मालूम नहीं है। अन्यथा आप उन्हें खुद भी इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि हम क्या हिंदी में भी टॉकबैक उपलब्ध है चलाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यही कहूँगा कि टॉकबैक का हमारे फ़ोन में होना ज़रूरी भी है। अब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कभी कभी होता ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, या फिर कभी हो सकता है हमारी दृष्टि जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें आगे भी फ़ोन चलाना होता है, चाहे फ़ोन जो भी हो। हम नहीं चाहते कि हमारा फ़ोन हमारी आंखों की नज़र कम होने के बाद भी ऐसे ही मतलब खाली पड़ जाए, या फिर यूं कहें कि हमारा फ़ोन ऐसा लगे हमको कि ये अब आंखों के बिना चलाना बेकार है। बल्कि हमें पता होना चाहिए कि आंखों के बिना भी फ़ोन को चलाया जा सकता। तो कैसे चलाया जा सकता, उसी के लिए ही हम टॉकबैक का प्रयोग कर सकते हैं। तो टॉकबैक कुछ ऐसे फ़ोनों में होते, कुछ गिने चुने फ़ोनों में तो नहीं होते, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि जो 7 या 800 के आसपास के एंड्रॉयड फ़ोन है, उससे ऊपर जो है मैक्सिमम फ़ोन में टॉकबैक अवेलेबल होंगे ही होंगे। हो सकता है उससे ऊपर के कुछ फ़ोनों में टॉकबैक अवेलेबल ना हो। हाँ, माफ़ कीजिएगा, 8000 के जो एंड्रॉयड फ़ोन्स है, 8000 से नीचे जो है कुछ ही फ़ोनों में आपको टॉकबैक मिल पाएंगे, कुछ फ़ोनों में जो है नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ फ़ोनों में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स आपको मिलेगी, टॉकबैक उसमें नहीं मिलेगा। टॉकबैक आपको प्ले स्टोर पर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप उसको जो है चला सकते हैं। हाँ, टॉकबैक में इतना ज़रूर होता है कि हमको एक आइटम को सुनने के लिए सिर्फ एक बार स्क्रीन टैप करनी होती है, और सिलेक्ट करने के लिए 2 बार उसको डबल टैप करना होता है। मतलब सिलेक्ट करने के लिए आप 2 बार टैप करना होता है। वो पहले भी कहता है डबल टैप टू एक्टिवेट या डबल टैप टू सिलेक्ट। तो टॉकबैक को चलाते हुए हमको टॉकबैक
उसकी टॉकबैक को समझना होता है वो असल में क्या कह रहा है। तो आज जो अखिल माफ़ कीजिएगा, जो कमेंट आया आज उनके जो है बातचीत कर लेते हैं, उनके विषय उनके कमेंट के जवाब के लिए भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो अभी जो मैं वर्तमान में TTS चला रहा हूँ वो है वोकलाइज़र, ETI इलोक्वेंस और ऑटो TTS। और ये तीनों जो TTS है ये हमको परचेज़ करने होते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल ID नंबर वगैरह दिए हैं, तो आप उन नंबरों पर या ईमेल ID से ईमेल करके जो है इन सब की डिमांड कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं बताता हूँ कि आपको हिंदी में जो है टॉकबैक कैसे सुनना है। भले सबसे पहले हमको जो है सेटिंग में जाना। आप 3 तरह से सेटिंग में जा सकते हैं। पहला जो स्टेप है उसमें आप लैंग्वेज एंड सेटिंग वाले ऑप्शन जैसे है सेटिंग हम फ़ोन में खोलेंगे, फिर लैंग्वेज एंड इनपुट में आप जा सकते हैं, और या लैंग्वेज एंड इनपुट में ही वैसे मैक्सिमम जगह पे मिलता है TTS, और एक्सेसिबिलिटी में भी मिल जाता है टेक्स्ट टू स्पीच। कई उसमें टेक्स्ट टू स्पीच के नाम से होगा, कई उसमें टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट के नाम से होगा, या फिर कई उसमें टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन के नाम से ये जो है आइकन होता है, या इस आइकन का नाम। लेकिन इसकी सेटिंग्स कुछ अलग अलग सी होगी। तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए, एक एक्सेसिबिलिटी और एक लैंग्वेज एंड इनपुट। तो तीसरा जो तरीका है वो ब्लाइंड लोग भी आराम से कर लेते हैं, जिसमें हमको L बना करके सेटिंग में जा टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में जाना होता है, जो कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको। मोबाइल डेटा 0 10 20 25 अलर्ट स्क्रीन की सिस्टम। तो अभी मैंने यहाँ पर ऊपर से नीचे से दाएं स्वाइप कर लिया है, अलर्ट ग्लोबल संदर्भ, और इसके बाद मैं टेक्स्ट टू स्पीच इंजन सेटिंग में जाऊंगा। अंतिम पिछला टॉकबैक से लिखी हुई चीजों को हाँ, यहाँ पे लिखी हुई चीज़ों को बोलने की सेटिंग, या अगर आप हिंदी में सुन रहे होंगे सिस्टम लैंग्वेज हिंदी में तो यहाँ पे बोलेगा लिखी हुई चीज़ों को बोलने की सेटिंग, अन्यथा अगर सिस्टम लैंग्वेज इंग्लिश में हो तो यहाँ पे बोलेगा टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग। तो हम सेटिंग के ज़रिए जाते हैं, लेकिन सैमसंग वाले जो डिवाइसेस है उनको थोड़ा समझाने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मेरे फ़ोन में सेटिंग थोड़ी अलग सी है और आपके फ़ोन में जो है इसकी सेटिंग कुछ अलग सी हो सकती है। रद्द करें 7 सूचना चयनित सेटिंग। तो मैं सेटिंग में जा रहा 7 हूँ। का पृष्ठ 1 सेटिंग के बाद आप जो 40 एक्सेसिबिलिटी में जाइए। फोन के बारे सॉफ्ट अतिरिक्त सेटिंग 40 या फिर कुछ फ़ोनों में जो है एडिशनल सेटिंग में भी जाना पड़ता है एक्सेसिबिलिटी तक पहुंचने के लिए, या कुछ फ़ोनों में एडवांस सेटिंग में भी जाना पड़ता है, उसके ज़रिए भी आप पहुंच सकते हैं, या फिर लैंग्वेज एंड इनपुट में भी जा सकते हैं टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन तक पहुंचने के लिए। अतिरिक्त तिथि व समय स्क्रीन अवरोध मुक्त। हाँ, तो अभी मैं एक्सेसिबिलिटी में जा रहा हूँ। अभी मैंने सिस्टम लैंग्वेज हिंदी में रखी है, तो अभी ये अवरोध मुक्त इसको पढ़ रहा है। अवरोध मुक्त या एक्सेसिबिलिटी भी होगा, या कई फ़ोनों में सुलभ भी होगा लिखा हुआ, सुलभ उपयोग भी लिखा होगा कई इसमें। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अवरोध मुक्त, और इसके बाद हमको जाना है टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट, जहाँ पे लिखा होगा स्क्रीन पर अभिगम commentary screen top लिखा प्रदर्शन लिखाई को बोली में बदलना। हाँ, तो हिंदी में कुछ इस तरह से होगा, लिखाई को बोली में बदलना, मतलब टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट की जो सेटिंग है हमको यहाँ पे जाना है लिखाई को। हाँ, अगर आप टेक्स्ट टू स्पीच इंजन में जैसे पहुँच जाते हैं तो कुछ फ़ोन में कुछ इस तरह से इंटरफेस, मेरे पास इंटरफेस कुछ इस तरह से है, लेकिन कुछ फ़ोनों में इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा कि जिसमें गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन, सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच इंजन या अदर टेक्स्ट टू स्पीच इंजन जो भी है वो एक ही पेज पर आपको दिखेंगे, और लेकिन मेरे इसमें ये सब नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अक्षम पिच अक्ष चलाएं, बल्कि जो गूगल टेक्स्ट टू स्पीच की
जो किसी टेक्स्ट टू स्पीच की सेटिंग है वही यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी अगर आप किसी टेक्स्ट टू स्पीच इंजन की सेटिंग करना चाहते हैं तो आपको बाहरले उसी पेज पर लॉन्च इंजन सेटिंग की ऑप्शन भी मिल जाएगी। लेकिन जो मेरा फ़ोन है उसमें, जो ओप्पो, रियलमी या दूसरे फ़ोन्स है उसमें जो है प्रेफर्ड इंजन नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, वापस आदिमाय इंजन Auto TTS. जहाँ पे आपको जो भी इंजन आपको दिख रहा होगा अगर तो गूगल TTS होगा तो गूगल TTS यही समझो कि प्रेफर्ड इंजन वही है। तो आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन सेलेक्ट हुआ होता है, लेकिन जो सैमसंग के फ़ोन है उसमें सैमसंग TTS बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है। अगर आप सैमसंग TTS चलाना चाहते हैं तो वो भी चला सकते हैं, अन्यथा आप गूगल TTS को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास TTS की कुछ लिस्ट है, यहाँ पे मैं प्रेफर्ड इंजन पे डबल टैप करूँगा। बोली दर आदिमाय यहाँ पर कुछ लिस्ट हमारे पास खुलती है, जैसे गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन, Google. का लिखा Auto TTS. ऑटो TTS, Commentary screen reader. SBAC NG. SBAC. ETI Eloquence TTS. ETI Eloquence TTS. Vocalizer. TTS Smart voice. चेक नहीं, Vocalizer. TTS चेक नहीं। Smart voice. तो इतने ही TTS मैंने रखे हैं। कुछ रीडिंग के हिसाब से है, कुछ अपने डिवाइस की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से रखे हैं मैंने। तो मैं जा रहा हूँ अभी गूगल TTS में। तो आप सभी को मैं पहले बताऊँगा, अगर आप टॉकबैक को चलाने में शुरू में अगर आप टॉकबैक का ज़्यादा उपयोग नहीं करते तो हो सकता है कि अन्य ऐप जैसे T2S या दूसरे ऐप हो उसमें आप पढ़ने के लिए इसका प्रयोग करें। तो ऐसी स्थिति में मैं यही कहूँगा कि अगर आपके उसमें गूगल TTS है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है ये मैं आगे बताऊँगा। पहले मैं गूगल TTS को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। Google. गूगल का लिखाई को बोली में बदलने वाला इंजन का उपयोग करना। तो गूगल TTS इंजन पे मैं आ गया हूँ। अगर आपके पास ओप्पो, रियलमी या दूसरे कोई फ़ोन है जिसमें सिर्फ प्रेफर्ड इंजन पर ही ये आता है तो आप गूगल TTS पे चेक कीजिए, उसके बाद यहाँ से वापस आइए। हाँ, अगर सैमसंग का फ़ोन या कोई दूसरे फ़ोन है जिसमें सिर्फ सामने ही सारे TTS की लिस्ट आ जाती है और साथ में लॉन्च इंजन सेटिंग की भी ऑप्शन आती है, तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहूँगा कि आप लॉन्च इंजन सेटिंग में जाइए। अगर क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लॉन्च इंजन सेटिंग्स की जो ऑप्शन है वो वहाँ पे डिसेबल्ड भी आ सकती है। सभी के फ़ोनों की सेटिंग कुछ अलग अलग तरह की हो सकती है, तो सभी के फ़ोन्स के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगा सही से, पर जितना मैंने सभी के फ़ोन्स की सेटिंग के बारे में पता किया उतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ। तो लिखाई को यहाँ से मैं बाहर आ गया हूँ। इसके बाद हमको जाना है सेटिंग में, जो आगे सेटिंग का ऑप्शन आएगा, या फिर आपके फ़ोन में अगर तो गूगल TTS के अलावा और भी TTS आपने इंस्टॉल कर रखे तो उसमें लॉन्च इंजन सेटिंग का जो आइकन है, यानी कि जो एक सेटिंग वाला आइकन होता है, अगर देखने वाले अपने फ़ोन में एक बार सेटिंग में देखेंगे तो वो डिसेबल्ड आएगा और जो TTS हमने सेलेक्ट किया होगा वो आइकन आपका डिसेबल नहीं आएगा क्योंकि वो उसमें चला हुआ है। भाषा सिस्टम सेटिंग बटन 9 में। तो मैं जा रहा हूँ सेटिंग में और कुछ ऑप्शन कुछ फ़ोन में लॉन्च इंजन सेटिंग के नाम से भी ये आ सकता है। गूगल TTS आप चाहे तो सेटिंग में इसकी पिच और बाकी चीज़ें भी बदल सकते हैं, नहीं तो कुछ फ़ोनों में जो है बाहर भी इसकी पिच और जो भी चीज़ें हैं वो बदलने के लिए आ जाता है। गूगल TTS आवाज़ का डेटा इंस्टॉल करें। लेकिन कुछ स्थितियों में आप जो है अगर आप स्पीच को एम्पलीफाई करना चाहते हैं या कोई और चीज़ आप करना चाहते तो आप सेटिंग को ज़रूर समझिएगा। हाँ, एक ऑप्शन के बारे में आपको बताता हूँ जिसका नाम है इंस्टॉल वॉइस डेटा। तो साथियों, इंस्टॉल वॉइस डेटा के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि
क्या हमारे फ़ोन में हिंदी वाला TTS है कि नहीं। अगर है तब तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर नहीं है तो जो मैंने ऑप्शन बताई, पहले आप फ़ोन सेटिंग में चले गए, फिर सेटिंग में जा कर के किसी तरह एक्सेसिबिलिटी तक पहुंच गए, है ना। उसके बाद टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट में पहुंच गए। उसके बाद अगर आपका गूगल TTS इसमें सेटिंग पहले से सेट है तो सेटिंग लॉन्च इंजन सेटिंग में चले गए, या फिर जो TTS प्रेफर्ड इंजन सेटिंग के आसपास कोई सेटिंग का आइकन आता है उसकी सेटिंग में आप चले गए। फिर उसके बाद आपको जाना है इंस्टॉल वॉइस डेटा में। आवाज का डेटा। हाँ, तो जो हिंदी में यूज़ कर रहे होंगे तो उनके सामने आवाज़ का डेटा इंस्टॉल करें, कुछ इस तरह का आएगा। लेकिन जो इंग्लिश में यूज़ करें उनके सामने आएगा इंस्टॉल वॉइस डेटा। इस पर मैं डबल टैप कर रहा हूँ। गूगल TTS वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है तो इसलिए इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए यही चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को सुने तो इस वीडियो से आपको कंप्लीट मतलब पूरी जानकारी आपको मिले। तो इस काम को करने से पहले वीडियो को आप ज़रूर सुनिएगा, मतलब शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा इसमें क्या चल रहा है। तो इंस्टॉल वॉइस डेटा में हम पहुंच गए हैं। ज्यादा अंग्रेजी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आपको बहुत सारी भाषाओं की लिस्ट आपको मिलेगी, कौन कौन सी भाषाओं की TTS अवेलेबल है इस TTS इंजन में। हाँ, इस TTS की एक कमी ज़रूर है, अगर आप इसको टॉकबैक के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये टॉकबैक को चलाते हुए कहीं ना कहीं जो है बड़े बड़े जो कुछ टेक्स्ट होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड ये लेता है। तो ऐसी स्थिति में मैंने आप सभी को कहा है कि अगर आप दूसरे TTS चाहते हैं वो भी मॉड वर्जन, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको यही कहूँगा कि मॉड वर्जन्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता, क्योंकि जो YouTube वीडियोस में अपडेट आए हैं तो उसमें वीडियो पे जो है लिंक को रिमूव भी किया जा सकता है या फिर वीडियो पे स्ट्राइक भी लग सकती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं मॉड वर्जन जो है आप सभी के लिए अवेलेबल नहीं करवा सकता लिंक डिस्क्रिप्शन में दे करके, तो इसीलिए मैं कांटेक्ट करके मंगाने के लिए कह रहा हूँ। तो अब हमको चाहिए हिंदी वाला वॉइस डेटा। तो हम तो हिंदी में ये सुनना चाहते हैं TTS को, तो आज हिंदी में भी मैं चाहता हूँ। अभी तो खैर मेरे इसमें हिंदी वाला TTS है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि हिंदी में जाने की बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि स्पेनी जो वीडियो देखने वाले लोग हैं उन्हें भी मालूम हो कि किस तरह से हम हिंदी वाला TTS, यानी कि टॉकबैक तो नहीं कहेंगे पर TTS ज़रूर कहेंगे, टेक्स्ट टू स्पीच इंजन, मतलब वो उसको सुनने के लिए अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें। हिंदी भारत। तो आपको हिंदी इंडिया में जाना होगा। अगर इंग्लिश में आपने चलाया होगा तो हिंदी इंडिया के नाम से ऑप्शन मिलेगा, इसमें हम जाएंगे। हिंदी हिंदी आकार 22 MB। हाँ, अभी मेरे पास ये सभी TTS डाउनलोड हुए पड़े हैं। अगर आपके पास TTS डाउनलोड नहीं है तो ऐसी स्थिति में मैं कहूँगा यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। यहीं आसपास आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आएगा, तो मेरे पास अभी डिलीट वॉइस पैक का ऑप्शन आ रहा है। आवा पैक मिटाएं बट लेकिन जिनके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड करें, पर ध्यान रखिएगा कि डाउनलोड करने के लिए जो है आपको इंटरनेट से कनेक्टेड रहना होगा या वाईफाई से कनेक्टेड रहना होगा। अगर इंटरनेट से डाउनलोड नहीं होगा तो वाईफाई सेटिंग जो है उसको बंद कीजिए, वाईफाई से डाउनलोड होने वाली जो सेटिंग है, फिर आपको वो डाउनलोड करना होगा। जब डाउनलोड होगा तो जैसा इंटरफेस अभी है वैसा इंटरफेस मेरे सामने जो आ रहा है वैसा ही इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि वॉइस 1, वॉइस 2, वॉइस 3, मतलब इस तरह से आ रहा है। वॉइस एक सूची में है। वॉइस 1, वॉइस 2, मतलब जितनी भी वॉइसेस है आप अलग अलग नमूने सुनकर आपको जो भी अच्छी लगती है तो वो वॉइस आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। चेक वॉइस 1 चेक किया गया, वॉइस का नंबर वॉइस 2 और ये वाली सक्रिय वॉइस, करने की यही वाली वॉइस आपने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कहानियों में भी मैंने सुनी है, कुछ जगह पे भी मैंने सुनी है, पर कहानियों से पहले मैंने फ़ोन में ही सुनी थी, क्योंकि इससे पहले हमने एंड्रॉयड फ़ोन चलाए थे। बाकी कुछ लोगों ने
वीडियो वगैरह बनाई होती थी। कुछ कहानियों की होगी, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो हो गई, वॉइस 1 चाहे चेक किया चाहे टॉकबैक के साथ कोई वीडियो बना रहा हो। तो ये प्रोसेस है हिंदी टॉकबैक को इंस्टॉल करके रखने का। तो इसके बाद अब कोई टेक्स्ट हमारे पास मौजूद है तो किसी ऐप, अगर आपके पास T2S है तो उसके लिए भी आपको यही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ स्थिति में होता है कि हमको भाषा सिलेक्ट करनी होती तो लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद TTS जो भी आपका इसमें गूगल है तो गूगल को सिलेक्ट कीजिए, और वॉइस क्वालिटी आप किस तरह की रखना चाहते हैं, ये वाली भी रख सकते हैं, दूसरी भी रख सकते हैं, मतलब कोई ना कोई वॉइस क्वालिटी आप इसमें रखिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ नहीं आई होगी तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपको इसके बारे में सही से जानकारी दे सकूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को ज़रूर यही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो पसंद ज़रूर कीजिए, अच्छा ना लगे तो भले आप ना पसंद कर रहे हो पर कमेंट करके कारण ज़रूर बताइएगा क्या कमी रही थी, क्या इसमें बताना बाकी था, ताकि किसी वीडियो में या किसी तरह ये जानकारी भी सभी को उपलब्ध करवाई जा सके। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में होगा कुछ खास। धन्यवाद।